नमस्कार दोस्तों। एनआरएचएम का जो आप कैडर सुन रहे हो, ये इस कैडर में हम नहीं है। पहली बात तो ये हम सीएचए इस कैडर में नहीं है। जो 29,000 लोग आपको दिखाई दे रहे हैं उसमें हम नहीं है, ठीक है। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि जो समायोजन की बात चल रही है, आपने भरत बेनीवाल जी का एक पोस्ट देखा होगा, उसमें वो लिख रहे हैं कि अभी तक जितने संविदा कर्मी हैं उन सबको समायोजित कर दीजिए और जो भर्ती निकाल रहे हैं वो एग्जाम से निकालिए। अगर ऐसा होता है तो उसमें भी सीएचए नहीं है, क्योंकि सीएचए को तो कैडर में ही शामिल नहीं किया गया। हालांकि अभी पता नहीं है कि कैडर में क्या आना है, ठीक है। और अगली बात करते हैं हम बोनस अंक की। बोनस अंक हम सभी जानते हैं, हर साल के 10 बोनस अंक मिलते हैं। जिसने 5 साल से ज्यादा काम कर लिया है उसे 15 बोनस अंक दिए जाएंगे 1 साल के, ठीक है। और अभी बोनस अंक की जो बात करें, बोनस अंक से तो हम वैसे ही बाहर हैं, क्योंकि अभी तक 1 साल भी नहीं हुआ है। और जो 1 साल हो भी जाए तो भी मैं आपको बता दूं, 1 साल हो भी जाए तो हमें इस चीज़ के लिए अगले 5 साल बाद नेक्स्ट चुनाव में जो भर्तियां आएगी उसका वेट हमें करना होगा, ठीक है। अब इन तीनों चीज़ों से, ठीक है ना, इन तीनों चीज़ों से भाई कैडर आने से, कैडर में जैसे हम नहीं है, ठीक है ना, तो इससे हमें कोई लाभ नहीं है। समायोजन की बात से और बोनस अंक से, इन तीनों चीज़ों से हमें कोई लाभ नहीं है, ठीक है। तो हमें अब क्या चाहिए? हमें अब चाहिए कि हमें एनएचएम में या शामिल किया जाए, सबसे पहली बात तो, ठीक है ना। और समायोजन अगर आप करते हो तो हमने भी कोविड में काम किया है और हमें भी इस समायोजन के अंदर डाला जाए, ठीक है। और तीसरा, अगर हमें एनएचएम में आप शामिल करते हो, अगर हम हमें एनएचएम में शामिल करते हो तो हमें एक ऐसी सैलरी दी जाए जो सर्वाइव करने लायक हो। अभी आपने देखा राजस्थान में जो एनएचएम कर्मचारी लगे हुए हैं, नर्सिंग स्टाफ, उनकी सैलरी क्या है हम सभी जानते हैं। पिछले 5 सालों में क्या महंगाई थी और आने वाले 5 सालों में क्या महंगाई होगी, इस बारे में हम सभी जानते हैं। 7,900 अगर सैलरी होगी तो आगे बंदा सर्वाइव कैसे करेगा? अभी जो मैं ये कह रहा था कि समायोजित करने का क्या अर्थ होता है, वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। कि जैसे परमानेंट पोस्ट है स्टाफ नर्स की, और संविदा पे एनएचएम की पोस्ट है वो भी है स्टाफ नर्स की। तो स्टाफ नर्स की संविदा की पोस्ट को परमानेंट की पोस्ट में सीधे ही बिना एग्जाम के उसमें कर देना, उसको समायोजित करना कहते हैं, ठीक है। उसको कहते हैं समायोजित करना। तो वही बात है कि सीएचए तो है ही नहीं। सीएचए की तो कोविड स्वास्थ्य सहायक है, इसकी कोई परमानेंट पोस्ट है ही नहीं। इस नाम से कोई परमानेंट पोस्ट थोड़ी चली आ रही है, तो अभी बने है ना। तो कोविड स्वास्थ्य सहायक जो हमारी पोस्ट है उसको भी हमें समायोजित करवाने के लिए पहले हमारे नाम को भी स्टाफ नर्स में कन्वर्ट कराना पड़ेगा, तभी हम समायोजित हो पाएंगे। तो जो मुद्दा जो बचता है वो ये बचता है कि हमें पहले बोनस अंक के पीछे अगर हम भागते हैं तो हमें 5 साल वेट करने पड़ेंगे। उन 5 सालों के लिए एक सर्वाइव इनकम की जरूरत होगी। उन सर्वाइव इनकम की जरूरत के लिए हमें एनएचएम में जाना होगा। एनएचएम में हम जब जाएंगे जब हम उसके लिए बिल्कुल रणनीति बनाकर काम करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों। मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी इस वीडियो का बनाने का पर्पज यही था कि बहुत से लोगों को समझ में नहीं आया कि आखिर चल क्या रहा है, उनको बताने के लिए। और जिनको नहीं समझ आया उनको आगे वीडियो आप शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।